खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे संभल की। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले साल से संभल में किस तरह से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमने देखा कि हिंसा काफी ज्यादा हुई, उसके बाद सनातन के सबूत मिले और उसके बाद अब पुलिस की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। क्या फैसला किया गया है? पुलिस ने फैसला किया कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जो ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उसका निर्माण होगा और थाने को बनाने के लिए उसका निर्माण किया जाएगा। आखिरकार कैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। संभल पुलिस की अनूठी पहल, उपद्रवियों का टूटा मनोबल। उपद्रवियों के ईंट से पुलिस चौकी का निर्माण, हमले में इस्तेमाल पत्थर से थाना। 38 आउटपोस्ट का भी निर्माण, पर्क के घर के पास पुलिस चौकी। 24 नवंबर 2024 का वो दिन जब संभल दंगों की आग में दहल उठा था। उपद्रवियों ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर हमला बोल दिया। चारों तरफ से उपद्रवी ईंट पत्थर चला रहे थे। ये वाक्य आपको बखूबी याद भी होगा। संभल हिंसा की तपिश कभी भी हिंसा का रूप ले सकती है, इसीलिए पुलिस चौकन्नी है। इलाके में फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों का मनोबल तोड़ने के लिए एक ऐसी पहल की जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। संभल पुलिस उपद्रवियों के हमले में इस्तेमाल ईंट पत्थर से पुलिस चौकी बना रही है। सराय अजमल चौक में एक 3 मंजिला पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके अलावा हिंदूपुरा खेड़ा में भी एक पुलिस चौकी बन रही है। खास बात यह कि इन चौकियों के निर्माण में उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बीते साल 24 नवंबर को उपद्रवियों ने पुलिस पर बरसाई थी। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईंटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपा सराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं ये तैयार करवाए जा रहे हैं। ईंट पत्थर से 38 आउटपोस्ट तैयार की जा रही हैं। जल्द ही नई नई चौकियों पर नई तैनाती होगी जो दंगाइयों को ये सख्त संदेश देगी कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस को दंगाइयों से निपटना बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन का सीधे रुख करते। जतिन, देखिए नफरती पत्थर का पूरी तरीके से जो हिसाब है वो किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि अब स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि जो दंगाइयों की एक एक ईंट है पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए संभल पुलिस का स्पेशल और स्पष्ट मैसेज है इसको लेकर कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस पर पथराव के लिए किया गया, अब उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। और दीपा सराय इलाके में बन रही चौकी उसका एक सीधा तौर पर उदाहरण है। दीपा सराय इलाके की चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर एक टेम्परेरी चौकी थी, लेकिन वहां पे भी पुलिस बल नहीं बैठ सकते थे। इसको लेकर इस तरीके की बातें भी सामने आती है कि जब पुलिस वहां पर बैठती थी तो स्थानीय लोग अजगर वहां पर छोड़ दिया करते थे और इस मामले में इससे पहले गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब पक्की चौकी वहां पर बनाई जा रही है और उस चौकी की नींव डालने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और उसी नींव के जरिए उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पुलिस पर पथराव के दौरान किए गए। न सिर्फ दीपा सराय की चौकी बल्कि आने वाले समय में जो 38 चौकी का पूरा प्लान है पूरे संभल में, वहां पर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो दंगाइयों को मैसेज देने की कोशिश कि पुलिस बल डरा नहीं है, वो हमेशा कानून को मुस्तैद रखने की कोशिश कर रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो उपद्रवी है उनको पुलिस ये मैसेज देना चाह रही है इस पूरे घटनाक्रम के जरिए कि पुलिस कानून व्यवस्था को बरकरारने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो साफ तौर पर करेगी। एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में हर उस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि जरूरत के हिसाब से होगा और ये
यही वजह है कि चाहे वो दीपसरा इलाके की चौकी हो, हिंदू खेड़ापुर इलाके की चौकी हो, हर जगह उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इस वक्त मैं चौधरी सराय पुलिस पोस्ट के बाहर मौजूद हूँ। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समय यहाँ पर हैं, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है और तमाम जो अमन कमेटी की बैठक है, आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग संभल जो है वो होने वाला है, उसको देखते हुए तमाम जो रोड मैप है वो तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि होली यहाँ पर मनाई जाती है और जिस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में पिछले कुछ समय से घटनाक्रम रहे, शांति की राह पर चलाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की संभल को लेकर है, उसको देखते हुए तमाम जो कमेटियां हैं उनकी बैठक यहाँ पर साफ तौर पर चल रही है। कल एडीजी खुद यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक की थी। आने वाले त्योहारों को देखते हुए इससे पहले जिस तरीके का एनवायरमेंट संभल में रहा है वो काफी चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है और यही कारण है कि मैसेज देना हो उपद्रवियों को, कानून व्यवस्था को मजबूत करना हो। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, पुलिस चौकी का निर्माण हो रखा है और मकसद साफ है, यहाँ पर नकेल कसना। बढ़ेंगे आगे खबरों में और बात करेंगे उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन की, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकवादी को कौशांबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आतंकी के पास से कई हथियार भी मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स है लाजर मसीह, जो कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल के अध्यक्ष के लिए काम करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी संपर्क में था। 24 सितंबर 2024 को यह पंजाब पुलिस की न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, उसको भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम रात में कौशांबी पहुंची, जहां करीब 3:30 बजे जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। इसके अलावा इस आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी मिला है। आतंकी लाजर मसीह के पास से जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं वो बताने के लिए काफी है कि यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर आईएसआई और इस आतंकी के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। अब इससे पूछताछ में इसके नेटवर्क और साजिश को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया और जॉइंट ऑपरेशन को बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आई है। शिकंजे में अब बब्बर खालसा का आतंकी आ चुका है और अब कई जो राज है उनसे पर्दा भी हट जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं